नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी भूमि के मुद्दे को लेकर बीजेपी और उद्योगपतियों पर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता और उनके संरक्षण प्राप्त उद्योगपतियों द्वारा आदिवासी समुदाय के लगभग 1,26,000 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। भोपाल में जारी बयान में जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण और खरीद फरोख्त के मामलों की गहन जांच हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में आदिवासी भूमि के सौदे में अनियमितताओं की आशंका है, जिससे आदिवासी समाज के हित प्रभावित हुए। पटवारी ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे सभी भूमि सौदों की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि जांच में जहां भी अवैध तरीके से भूमि हस्तांतरण या नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकार और उनकी जमीन की रक्षा पार्टी की प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर संबंधित भूमि आदिवासियों को वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मूल बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रपति जी को मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 1,53,00,000 आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। जो कानून है वो ये कहता है कि आदिवासी की जमीन किसी भी प्रकार से अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं, और जब खरीदेंगे तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 1,26,000 हेक्टेयर जमीन, लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पिछले 7-8 साल में बिकी है आदिवासियों की पूरे मध्य प्रदेश में। और ये डेटा है, प्रश्न है, उत्तर है ये विधानसभा का। और खरीदी किसने? तो इसमें बीजेपी के कई विधायकों के नाम आए, बीजेपी के कई मंत्रियों के नाम आए, बीजेपी के कई अन्य नेताओं के नाम आए, उद्योगपतियों के नाम आए। कंपनी के माध्यम से जमीन खरीदी गई, उसमें बीजेपी के लोग डायरेक्टर हैं या किसी न किसी रूप से उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ऐसी लगभग 1,26,000 हेक्टेयर जमीन राष्ट्रपति महोदय इस मध्य प्रदेश में बिकी है, और इसकी अनुमति सरकार ने दी है। आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने दी, आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार ने दी है, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रपति जी से संज्ञान में लें और मोहन यादव और राज्यपाल जी को इस बात के लिए अवगत कराएं कि ये जमीन कैसे बिकी, इसकी जांच हो, इसकी समीक्षा हो और किन लोगों ने ली इसका सत्यापन जनता के सामने हो। कांग्रेस पार्टी ने इसमें निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार 2028 में बनेगी, हम पूरे जमीन आदिवासियों की जो बिकी है उसकी समीक्षा करेंगे, और जिनने भी इस क्राइम में सहयोग किया है उनको सजा देंगे, और वापस वो जमीन उन लोगों से छीनेंगे जिन लोगों ने अवैध तरीके से ये जमीन खरीद आदिवासियों से छीनी है, और फिर उन आदिवासी भाइयों को वापस लौटाएंगे। स्पष्ट रूप से मैं इस बात का फिर से एक प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी की। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।